हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में, एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। इसके बाद वाला वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। और अगले वाले में 3-4 वीडियो में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। और रेगुलर वीडियो आते ही रहते हैं, आप लोगों को पता है, सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है। तो ठीक है, तो अगर आप लोग इससे पहले 5.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं। और हमने एक क्वेश्चन भी दिया है, शायद आप लोग जवाब दिए हैं, और जो जवाब दिए हैं उसका नाम अंत में आएगा, अनाउंसमेंट होगा और उसको मेरा सैल्यूट रहेगा। और इस वीडियो में भी एक बनाट क्वेश्चन आया है, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देख करके। तो स्किप मत कीजिए, बने रहिए। और इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को अगर पूरा कंसेप्ट के साथ समझना है तो हमने तो बनाया है एक परिचय वीडियो। आप लोग देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं परिचय वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिखा हुआ सबसे ऊपर ही परिचय वाला परिचय लिखा हुआ, समांतर श्रेणी परिचय, ठीक है, उसको देख के आइए। ठीक है, पूरा फील आ जाएगा कि ए क्या होता है, प्रथम पद, सार अंतर डी क्या होता है, पदों की संख्या एन क्या होती है, एनवा पद यानी ए एन या टी एन क्या होता है, ये सब पूरा फील दिलाए हैं। तो चलिए स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए, एकदम मजा आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन क्या है सुनिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। तो सॉल्व करें तो भाई ये प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, एनवा पद क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं जो है परिचय वाला वीडियो तो आइए शॉर्ट में बताते हैं, और तो पूरा कंसेप्ट सीख रहा है तो वहां से देख लीजिए। चलिए, तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं कि यहाँ 1 है और 4 है, 7 है और 10 है, डॉट 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 का मान लीजिए 10वां पद लिखे, यानी इसका 10वां पद बताना है। तो सुनिए लिखा क्या है, ये 4 1 4 7 10 डॉट 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 का 10वां पद, यानी कि हम 10वां पद पूछा। इसका कहने का मतलब क्या है, इकर कहने का मतलब है कि पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसी प्रकार 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, उसी प्रकार 10वां क्या होगा वो बता दीजिए इसको। ठीक है, दूसरी बात कि इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, पहला पद को हम लोग T1 बोलते हैं, दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथा पद को T4, पांचवा को T5, छठा को T6, इसी प्रकार A1 A2 A3 बोलते हैं, ऐसा नहीं कि T1 T2। और सुनिए कि जो अंतिम पद होता है उसको बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। अंतिम पद क्या होगा? 10वां पद। भाई पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, तो 10वां मतलब 10वां अंतिम पद ना कुछ होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 60 होगा, वो अंतिम पद ना हुआ। तो अंतिम पद को हम लोग बोलेंगे TN या AN, TN या AN। क्या बोलेंगे? बोलिए एक साथ, एक बार मेरे साथ, TN बोलेंगे या AN बोलेंगे अंतिम पद को। जैसे भाई ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तीसरा हुआ, चौथा। अब देखिए ये कितना कितना बढ़ाते हैं, क्या सुने ध्यान से, पदों की संख्या कितना कितना बढ़ रही है, यानी सार्व अंतर। पहला पद तो ये हो गया A बराबर, सार्व अंतर क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा, या चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। तो सब घटाने पर 3 3 ही आ रहा है ना, तो अगला में 3 बढ़ा दीजिएगा तो 13 तो हो जाएगा 5वां पद, 13 3 16, छठा पद, 16 3 19, 7वां पद, 19 3 22, 8वां, 22 3 25, 9वां, 25 3 28, तो 28 हो गया 10वां पद। तो 10वां पद क्या वो है, तो टोटली 4 गो, आगे 6 गो, तो 10 गो पद है। n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर एनवा पद 10 हो जाएगा n, और अंतिम पद यानी एनवा पद क्या हो जाएगा, TN हो जाएगा 28 या AN हो जाएगा 28। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम AN, A बोलते हैं प्रथम पद। इसमें से अगर इसको या इसमें से इसको या इसमें से इसको अगर हटा दे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर। और क्या गो पद है, हम लोग क्या गो पद निकालना है, 10 गो पद निकाला, तो N हो जाएगा पदों की संख्या। आइए चलिए हम लिखिए देते हैं कि प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A, सार्व अंतर को हम लोग बोलते हैं D। क्या बोलते हैं? D। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? N। क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। और अंतिम पद जो होता है उसको AN बोलते हैं,
या आप बोल सकते हैं टी एन। तो इसमें प्रथम पद कौन है भाई, एक सार्व अंतर, दूसरा माइनस पहला पद, तीसरा माइनस दूसरा, सब बराबर होना चाहिए। तो देखिए दूसरा में से पहला नहीं तो 3, अन्य पदों की संख्या कितना है 10, अंतिम पद हमको नहीं मालूम, यही निकालना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, थोड़ा बताएंगे आप लोग, ए एन बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको रट जाइए जैसे हो। चलिए आइए अब सवाल देखते हैं, थोड़ा इसको बाद बनाएंगे, पहले सवाल देख लीजिए। तो सुनिए, ए होता है ये प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद, डी होता है सार्व अंतर, एन होता है पदों की संख्या, और ये होता है अंतिम पद। चलिए हर जगह सवाल में इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। ठीक है चलिए। तो पहला सवाल में हमको a बराबर 7 दिया और d बराबर 3 दिया, n बराबर 8 दिया, n यानी अंतिम पद। मतलब क्या क्या दिया सुनिए भाई साहब। पहला सवाल में जो लिखना है दिया है, क्या दिया है, a मतलब प्रथम पद दिया है 7, d मतलब सार्वंतर दिया है 3, n मतलब 8वां, n पदों की संख्या 8वां पद, और an नहीं मालूम है हमको अंतिम पद, an हमको नहीं मालूम है अंतिम पद। तो वही फॉर्मूला लिखाया जाए। ठीक है चलिए, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। तो n तो नहीं मालूम है हमको, तो आप n के जगह पे चाहे तो n के जगह पे 8 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी a8 या t8 tn भी लिख सकते हैं। a के जगह पे कितना लिखना है 7 जोड़, n के जगह पे कितना लिखना है 8, अब माइनस का माइनस 1 का 1, और गुना में d का जगह पे कितना लिखना है 3। हो गया इतना, तो आप लोग कर सकते हैं, पक्का एकदम कर सकते हैं। आइए an बराबर a के जगह पे कितना 7 है तो लिख देते हैं, अब सॉल्व करना है। 8 में से गया 7 गुना इसका मान है 3, तो आइए an बराबर 7 जोड़ 7 या 21, an बराबर कितना हो गया 28। चलिए ये हो गया अंतिम पद हमारा 28, यानी पहला पद मालूम था, यह सार्व अंतर ही मालूम था, और 8 को पद था मालूम, बताते प्रूफ करके। चलिए पहला पद 7 है, दूसरा पद क्या हुआ, जब डी 3 है, सार्व अंतर 3 है, तो अगला पद 10 होना चाहिए, अगला पद 13, अगला पद 13 3 16, अगला पद 19, अगला पद 19 3 22, 22 3 25, 3 28। क्या हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8वां पद निकल गया भाई साहब आंसर। 8वां पद यही ना था, 8वें पद ने पूछा था, हो गया साबित। चलिए फील ये से होता है, कंसेप्ट ये बना तो देंगे ऐसे फॉर्मूला से क्या। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमको a बराबर कितना दिया है, लिख देना है, दिया है क्या दिया है, हल लिख करके a बराबर -18 दिया है, और d बराबर हमको मालूम नहीं है, और हमको ये मालूम है क्या कि n बराबर कितना दिया 10, और हमको an भी दे दिया है कितना 0। देखिए प्रथम पद दे दिया है, सार्व अंतर नहीं दिया है, पदों की संख्या 10वां पद दे दिया है, 10वां पद, और 10वां पद कितना है 0, यानी अंतिम पद यहाँ 28 निकला था, यहाँ अंतिम पद कुछ न कुछ निकला था आगे ना, वही ना 10वां पद कुछ न कुछ होगा आगे, जैसे यहाँ पर 8वां पद 28 गए थे, तो यहाँ 10वां पद 0 है। आइए निकालते हैं फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व किया जाए। इस बार an हमको मालूम है कितना 0, और किसी का वैल्यू निकालते तो या का चिन्ह देते हैं। a के मान भी हमको मालूम है कितना -18, जोड़ n भी मालूम है कितना 10, -1 गुना d नहीं मालूम है, d के जगह पे d ही लिखा जाए, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बराबर -18, और जोड़ 10 में से गया 9, और गुना में हो गया d, तो ये हो गया 0 बराबर -18, और ये हो गया प्लस में 9 से d में गुना करेंगे 9d। अब क्या किया जाए, 18 में 9d जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भाई ये अचर पद है, ये है चर है, क्योंकि इसके साथ d है तो d बड़ा के साथ ही जुटेगा घटेगा। तो इस 18 को इस तरह भेज दिया जाए, ये माइनस में उधर तरफ पढ़ाई करा के हो जाएगा प्लस में, बराबर हो गया 9d। अब तो d के मान निकाल सकते हैं, d बराबर हो जाएगा 18 गुना में 9 इधर आके भाग में 9, यानी d बराबर हो गया आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा किया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या करा, a नहीं मालूम है भाई, a नहीं मालूम है, a बराबर ही गायब है, प्रथम पद ही गायब है, सार्व अंतर दे दिया 3, d बराबर दे दिया आपको 3, और n बराबर शायद दिया हुआ है 18, n बराबर दिया हुआ 18, और क्या क्या दिया है, n बराबर 18 है, और अंतिम पद an बराबर 5 दे दिया है, -5।
सॉल्व किया जाए इसको। आइए फॉर्मूला लगाते हैं फिर वही। अब फॉर्मूला को इस तरह रख लीजिए कि कोई 12 बजे उठा के पूछे तुम्हारा नाम क्या था, कहिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह हावी हो जाना चाहिए फॉर्मूला आपके दिमाग में कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को इस तरह याद कीजिए, ठीक है। चलिए तो an बराबर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, -5। हमको तो मालूम है, या का चिन्ह तो देना पड़ेगा ही, या का चिन्ह देना पड़ेगा ना भाई साहब। a के जगह पे कितना नहीं मालूम है और n के जगह पे कितना नहीं मालूम है, मालूम है 18 -1 गुना d के जगह पे कितना देना पड़ेगा 3। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्व किया जाए। आइए -5 जोड़ नहीं बराबर a जोड़ 18 में से गया 17 गुना में 3। कोई दिक्कत, गड़बड़ नहीं ना हुआ, नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। आइए -5 बराबर a प्लस 17 दिया 51। अब 51 उधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। एक सही दिया ना सब भाई साहब, नहीं शायद सवाल गलत लिखा गया है, देख लेते हैं एक बार। -3 दिया हुआ है, d बराबर -3। हम लोग d बराबर देखने में यहाँ गलती कर दिए हैं, तो ये है -3। क्या है -3, तो ये हो जाएगा -51। -51 इधर आगे +51 ना, तो -5 उधर -51 इधर आगे +51 बराबर में a। तो +51 में से -5 गया तो प्लस हो जाएगा 46। भाई प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। 51 में से 5 घटेगा 46, दोनों में से बड़ा कौन, 51। 51 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस। थोड़ा स्पीड बोल दी हो तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिए। ये बराबर हो गया 46। चौथा देख लेते हैं क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। गिवन क्या क्या देख लेते हैं। a बराबर तो हमको क्लियरली मालूम है कि -18.9 है, और d बराबर क्या मालूम है 2.5, और n बराबर नहीं मालूम है भाई साहब, और an दिया हुआ है कितना 3.6, यानी अंतिम पद an बराबर 3.6 दिया हुआ है। तो हमको n नहीं मालूम, निकाला जाइए। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an कितना दिया हुआ है इस बार 3.6, देख लीजिए, बराबर a के जगह पे कितना दिया हुआ है -18.9, जोड़ n के जगह पे नहीं मालूम है -1 गुना d के जगह पे 2.5। इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं, कर लिए होंगे अभी तक ये भी क्वेश्चन को भी कर लिए होंगे। आइए यहाँ का चिन्ह दीजिए और 3.6 लिखा जाए, -18.9 भी लिखा जाए। अब 2.5 से गुना किया जाए, यहाँ से n में तो 2.5 n हो जाएगा ना, अब माइनस में 2.5 ये भी हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे। चलिए तो देखा जाए थोड़ा ध्यान से, n वाला है और ई तो बिना n वाला है, ई तो जुट घट हो सकता है, जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो ये हो माइनस में, जो हो माइनस में जुड़ जाएगा, तो -3.6 बराबर -18.9 और ये 2.5 9 5 14 और 2 18 2 20 21.4 होगी माइनस में, जोड़ 2.5 n। अब देखिएगा 1.4 है 2.5, n वाला है बिना n वाला, तो बिना n वाला को इधर भेज दिया जाए, क्योंकि भाई n वाला के साथ पटरी नहीं कर रहा है, तो ये मिलना चाह रहा है बिना n वाला के साथ, तो हम लोग मिला देते हैं, कहा इसको तर पाए। चलिए तो 3.6 उधर माइनस में इधर आके प्लस में 1.4 हो गया 2.5 n। अब ये जुट घट सकता है आराम से, तो 3.6 और 24.4 4 10 31 24 25 25 बराबर 2.5 n। तो हम लोग अगर n बराबर लिखे तो 25 बटा 2.5, तो n बराबर लिखे तो 25 दाएं ये उड़ जाएगा 10, 2 दाएं 10 10 20 25 दाएं 250, क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे तो वो शून्य पड़ जाएगा, 25.50 नहीं होगा वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कहीं मिटाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए और क्वेश्चन और 2 भी करेंगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन एक बार ले लीजिए, आप लोग ले लिए हुए हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5 नंबर क्या है। लास्ट में a बराबर आपको दे दिया है 3.5, d बराबर 0, यानी कि प्रथम पद दे दिया है सार्व अंतर कुछ नहीं, इसमें 0 का अंतर है, और n बराबर 2.5वां पद यानी 10.5वां पद निकालना है। n नहीं मालूम है, अंतिम पद नहीं मालूम है, 10.5वां पद दे दिया हुआ है। आइए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है वही नहीं मालूम है, आप लोग n के जगह पे 10.5 दे सकते हैं, 10.5 दे सकते हैं, 10.5 आप लोग दे सकते हैं।
थोड़ा स्पीड हो जाता है, क्या करें। चलिए कोशिश करते हैं स्लो हो जाए, नहीं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्पीड समझें। ए के जगह पे 3.5 जोड़ एन के जगह पे कितना होता है 10.5 और माइनस में 1 गुना में डी के जगह पे 0। ए एन बराबर 3.5 जोड़ 10 में से 1 गया तो 9.5 गुना 0। ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो ए एन बराबर हो गया आपका 3.5, ये हो गया करेक्ट। अब रुक जाइए, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व करके थोड़ा दीजिए, तो आप लोग पॉज करके कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। पॉज करके इसको बना के कमेंट कीजिए, क्योंकि इस प्रकार तो सारा सवाल बना दिए हैं। अब तो बन सकता है पक्का ईमानदारी से। हो गया, पॉज कर लिए 1 2 3 4 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो इस सवाल में ए बराबर क्या होगा, ए बराबर इस सवाल में क्या होगा 1। डी बराबर क्या होगा इस सवाल में, दूसरा में से पहला हटा देंगे 3। अरे दिया हुआ है भाई साहब देखो। और एन बराबर क्या होगा 10। सब कुछ निकाल के मिला है, क्या मालूम नहीं करना आप लोगों को। एन बराबर नहीं मालूम है, अंतिम पद, ये अंतिम पद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए जोड़ एन माइनस ए गुना डी। एन बराबर एन के जगह आप टी एन भी लिख सकते हो। ए के मान कितना है 1 जोड़ एन के मान कितना है 10 माइनस 1 और गुना में डी का मान कितना है 3। अरे भाई डी कैसे आया 3, दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, घटाने से जो आता है सो। एन बराबर क्या होगा 1 जोड़ 10 में से गया 9 गुना में 3। ए एन बराबर 1 जोड़ 9 3 27। ए एन बराबर कितना होगा 27 से 28, यानी उसमें हम जोड़ करके हम लोग 28 निकाले थे ना। जैसे देख लीजिए 10 सब तक लिखे हैं, 10 3 13 3 16 3 19 19 3 22 22 3 25 3 28। 4 गो पद यहाँ है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। देखिए एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाली हम लोग कंसेप्ट से भी निकालिए। फॉर्मूला कभी नहीं याद रहे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। क्या तो रुक जाइए, अभी सॉल्व अभी क्वेश्चन नंबर 2 अभी करना है, अभी रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुक निकाल लीजिए। आप लोगों के पास बुक होना चाहिए, आप लोगों के पास बुक होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। चलिए यहीं पे हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये बुक है, देख लीजिए थोड़ा है तो बुक निकाल लीजिए। कहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका क्या निकालना, औचित्य दीजिए। तो पहला दू का पहला जो कह रहा है, दू का पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि एपी आपको दिया है कितना, एपी आपको दे दिया है 10 7 4। कितना दिया है 10, 7, 4 और 3 गो डॉट लगाना है। और उसका पूछ रहा है का 30वां पद क्या है। 30वां पद बताइए, ऑप्शन भी दे दिया है 30वां पद और ऑप्शन भी दे दिया है 97 77 माइनस 87 तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग भी देख लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। पॉज कर लिए, हम सॉल्व करें 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 10, डी बराबर मतलब 60 बनता है दूसरा में से पहला, 7 में से अगर 10 घटाएंगे तो -3। और एन बराबर क्या ना पद, तो 30वां पद। तो हमको क्या मालूम है टीएन, टीएन जिसको बोलते हैं एन, मतलब अंतिम पद क्या होगा, मतलब 30वां मतलब अंतिम। जैसे 10वां पद 28 आया था, 8वां पद 28 आया था, अंतिम पद 30वां पद। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। ए एन बराबर ए के जगह पे 10 प्लस एन, एन के जगह पे कितना 30 माइनस ए गुना डी के जगह पे कितना -3। ए एन बराबर 10 जोड़ 29 में से सॉरी 30 29 गुना -3। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 29 3 87 29 3 87 होता 30 3 90 29 3 87 -77। देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर आपका सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन डील कर लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी -3 1/2 और 2 का आएगा ना पद ना। तो एपी आपको दे दिया है -3 -1/2 और 2 डॉट 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 का 11वां पद।
ऑप्शन इसमें भी दिया है 11वां पद दे करके ऑप्शन दिया है 28, 22, 38, 28 दे दिया है, 22 दे दिया है, -38, -48.1/2 दे दिया। तो वही बात है, ए डी और एन मान लेंगे, एन निकाल लेंगे। तो ए बराबर है -3, प्रथम पद तो यही ना होगा। और डी बराबर क्या होता है दूसरा में से पहला, तो दूसरा में से पहला कि -1/2 में से घटाना है कितना, -3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -1/2 + 3 बटा में करके क्या कर देना है, 1 2 का लघुत्तम लीजिए, 20 का जरूरत है, 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2 एक बार में इसको 1 से गुना करेंगे माइनस, जोड़ 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, तो हो गया 5 - 6 - 1 यानी कि 5/2, यानी कि ये हो गया डी बराबर। और एन तो मालूम है आप लोग का 11वां पद का रहा, क्या नहीं मालूम है, एन अंतिम पद नहीं मालूम है, ये निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए जोड़ n - 1 गुना डी। तो ए एन बराबर ए के मान कितना है, -3 जोड़ एन के मान कितना है, एन के मान है 11 -1 गुना डी, डी के मान कितना है 5/2। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग अभी भी सॉल्व कर देते हैं। -3 जोड़ 10 11 में से गया, अब 5/2, तो इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लिया जाए, 2 पंचे 10, तो ए बराबर -3 जोड़ 5 गुना 5, ये 5 गुना 5 हो जाएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, -3 जोड़ 5 25, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 22। आंसर हो गया आपका ये 22। रुक जाइए, भी सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब उस बच्चों का नाम बताते हैं जो हमने पिछले वीडियो में जो जवाब दिया, सवाल दिया था, उस सवाल का जवाब कुछ बच्चों ने दिया, और जो बच्चों दिया है जवाब वो एकदम सही जवाब दिया है, तो उसका नाम सुनिए, लिख देते। चलिए उसका नाम है सबसे पहले आर्मी गेमिंग। भाई नाम अपना बताओ, आर्मी गेमिंग कौन है भाई साहब, नाम लिख के एक बार भेज दिया जाए, ठीक है। उसके बाद है तालीम राज, उसके बाद है रिद्धि कुमारी, उसके बाद है गणेश कुमार, उसके बाद है पूजा कुमारी, उसके बाद है खुशबू कुमारी, उसके बाद है ज्योति कुमारी, और ये वो छूट रहा है सवाना। तालीम के बाद सवाना जवाब दी थी, तालीम के बाद सवाना खातून। चलिए तो इस 8 बच्चों ने जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया। ये सब बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इनको सही जवाब देने के लिए इनको मेरा एकदम सैल्यूट है, ठीक है। और आज भी हम एक सवाल लेकर आए हैं, वो लिख देते हैं, आप लोग इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए दो सवाल लिख देते हैं आप लोगों को, कि क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, जो 10 और 250 और है के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ये क्वेश्चन है, सुन लीजिए। 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है, कितना से 7 से भाग लग सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। जो बच्चे कमेंट में इसका आंसर करेंगे उसका नाम हम वीडियो में लेंगे। तो आज भी क्या करना है, आप लोगों को पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, आप लोगों को आज भी मुस्कुराते हुए इस लेक्चर को खत्म करना है। तो हंसते रहिए, स्माइल करते रहना है आप लोगों को, कभी मायूस नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी तो सितंबर है भाई, क्या पूरा वीडियो को पूरा सिलेबस को हम खत्म करवाएंगे। ये सिर्फ मैथ का ही लेक्चर बन रहा है, आप लोग कहें तो सभी वीडियो का लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हंसते रहना है, ठीक है। अब बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, सबसे एक ही काम है आप लोगों को, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चों का हेल्प हो सके, क्योंकि सिर्फ मैथ ही नहीं बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है। और भी एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सिर्फ मैथ का नहीं, मैथ है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, हिंदी है, संस्कृत है, इतिहास है, भूगोल है, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। सभी का 4-4, 5-5 चैप्टर हो चुका है। हमारा वादा है, आपसे वादा कर चुके हैं कि भाई 15 नवंबर तक के हम लोग जो है प्रत्येक विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से खत्म कर देंगे, ठीक है। और 16 नवंबर से होगा हम लोगों का सेट का तैयारी। हम लोग सेट बनाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का, एकदम भंडार तैयारी होगा। आप लोगों को एग्जाम तक छोड़ के आएंगे, पूरा एकदम अच्छा मार्क्स लाना है आप लोगों को।
ठीक है, तो जुड़े रहिए और शेयर कीजिए कि सभी का हेल्प हो सके। और प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे में आप लोग चेक कीजिए, यूट्यूब में एकदम 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। कभी मैथ के होते हैं तो कभी भौत की, कभी रसायन शास्त्र, सभी का ऑब्जेक्टिव आता है और मैथ के लेक्चर आते हैं। ठीक है, और मैथ भी हम लोग कोशिश करेंगे दिसंबर तक के, दिसंबर नहीं है मतलब नवंबर खत्म होते हुए हम लोग मैथ को भी कोशिश करेंगे खत्म करने का, एनसीईआरटी को, तभी वो रिवीजन करेंगे। और जैसे भारतीय वन हो गया, ब्रिलियंट हो गया, सभी से लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों को भारतीय वन का कोई चैप्टर चाहिए बना मतलब सॉल्व, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसे ही भारतीय वन से मना रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए एनसीईआरटी से बनाना शुरू कर दिए। तो आप लोग और भारतीय वन चाहिए, ब्रिलियंट चाहिए, यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड चाहिए, आलोक का मैथ चाहिए, सभी का मैथ आप कमेंट कर सकते हैं, हम बना के वीडियो भेजेंगे। बहुत की संस्कृत भी चाहिए आप लोगों को लेक्चर में, तो बना के भेजेंगे, उसका तो अभी तक ऑब्जेक्टिव भी लोड हो रहा है। तो क्या करना है फिर से, तो आप लोग शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और अगर आप लोग इस अभी तो 2 नंबर हुआ है, 3, 4, 5, 6 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर है जाके चेक कीजिए तो देख लीजिए, और नहीं तो मात्र एक दिन कल आप लोगों को सुबह 5 बजे मिल जाएगा आप लोगों को ये वीडियो। तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग भी बोलिए कि पढ़ाई करते रहें।